नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 6 अगस्त 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मीरा ओली ने 15 अगस्त को राज्य में इंडिया डे घोषित किया है। यह घोषणा भारत की 79वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ और वहाँ के भारतीय समुदाय के योगदान के सम्मान में है। इसी के साथ ही बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने इसी तरह की घोषणा की है। बोस्टन में हाल ही में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास भी खुला है। अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 50 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल बोस्टन 250 में भाग लेने वाली भारतीय नौसेना की पाल प्रशिक्षण पोत कौन सी है? इसका सही उत्तर है INS सुदर्शनी। भारतीय नौसेना की सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी लोकयान 26 अभियान के तहत सेल बोस्टन 2050 में शामिल हुई है। 250 में शामिल हुई है। यह आयोजन अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने का हिस्सा है। यह सुदर्शनी की पहली अटलांटिक क्रॉसिंग थी। अमेरिका की स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 30वीं BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में खोली जाएगी और 2009 के बाद भारत की पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। लक्ष्य सेन, PV सिंधु, सात्विक साईराज चिराग जैसे भारतीय प्लेयर घरेलू दर्शकों के सामने खेलेंगे। इसकी टिकट 499 रुपये रहेगी। यह इन गेम्स का 30वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, 213 करोड़ से अधिक के नए रक्षा ऑर्डर पाने वाली कंपनी कौन सी है? इसका सही उत्तर है अपोलो माइक्रो सिस्टम। हैदराबाद की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम ने DRDO सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कुल 213.39 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने स्वदेशी रूप से बना सेफ्टी एंड डेटोनेशन डिवाइस भी भारतीय नौसेना को सौंपा है। यह डिवाइस हथियारों को सुरक्षित रूप से सक्रिय करने के काम आता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने बजट 2026-27 में देश के पहले AI शहर अरिवागम बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की टीवी की सरकार ने 5 अगस्त को अपना पहला बजट पेश किया है, जिसमें 5 करोड़ की लागत से देश का पहला AI शहर अरिवागम बनाने की घोषणा हुई है। यह बजट वित्त मंत्री डॉक्टर एन मैरी विल्सन ने पेश किया। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था $1.5 ट्रिलियन बनाना है। स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन 44,527 करोड़ हुआ। विवाह पर 8 ग्राम सोने का सिक्का और साड़ी योजना 812 करोड़ की हुई। नवजात को 1 ग्राम सोने की अंगूठी। थाई मवाम नाम से एक योजना चलाई गई जो कि 560 करोड़ की है। चेन्नई में 3 नए मेट्रो कॉरिडोर घोषित किए हुए। अगला प्रश्न है, ओडिशा कैबिनेट ने ODA अधिनियम 1982 में संशोधन कर किस नई संस्था का गठन की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ओडिशा कैबिनेट ने राज्य के ODA अधिनियम 1982 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे अब आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी
बनाई जा सकेगी। ये प्राधिकरण कई जिलों में बड़े फैसले, आर्थिकता एकीकृत योजना बनाएंगे। पहला इरड़ा भुवनेश्वर, कटक और पुरी पारादीप क्षेत्र में बनेगा। संशोधन से कानून में नया अध्याय IIA जुड़ेगा, जिससे इसलिए हर नए क्षेत्र के लिए अलग कानून बनाना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, केरल के कोल्लम तट के पास पहचानी गई नए गहरे समुद्र की बिल्ली शार्क यानी कैट शार्क प्रजाति का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है एप्रेस्टोस ड्रोना। ये प्रजाति केरल के कोल्लम तट से 400 से 650 मीटर की गहराई में पाई गई है। इसकी पहचान अप्रेस्टोरस ड्रोना के रूप में हुई है। यह गहरे समुद्र में झींगा पकड़ने वाली नावों से गलती से पकड़ ली गई है। इसका सामान्य नाम अरेबियन सिलेंडर कैट शार्क होता है। नाम मुख्यतः शोधकर्ताओं में से एक डॉक्टर विनीस के बेटे द्रोण के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2026 से RBI की नई कार्यकारी अध्यक्ष यानी ED किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है मोनिशा चक्रवर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को 3 अगस्त 2026 से कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है। अब वे विदेशी मुद्रा विभाग और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग खोलेंगी। इससे पहले निरीक्षण विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। उन्हें RBI में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा को नौसेना का कौन सा महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है? इसका सही उत्तर है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा को 3 अगस्त 2026 को डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस DGNO का पदभार सौंपा गया है। यह नौसेना के ऑपरेशन योजना के बड़े बेड़े की तैनाती को देखने वाला सबसे बड़ा अहम पद है। उन्होंने 35 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है। वे भारतीय नौसेना अकादमी केरल के कमांडेंट रह चुके हैं और उन्हें ABMS 2025 और VSM 2017 मिल चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाले 18 वर्षीय का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है नेथन थॉमस। अमेरिका की फ्लोरिडा के नेथन थॉमस ने 18 साल 346 दिन की उम्र में मियामी डेड कॉलेज से इंजीनियरिंग से प्रोफेसर बन गए हैं। इन्होंने विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।